Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard history lesson number 13, that is life of the people in महाराष्ट्र। तो इसमें हम देखने वाले इसका क्वेश्चन आंसर आपके डाइजेस्ट का ही है। सो लेट्स बिगिन। 12th चैप्टर तक तो मैंने बना दिया है, तो आप ज़रूर देख चुके होंगे, नहीं देखा होगा तो देख लेना, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन इसमें का। नेम द फॉलोइंग मेन ऑक्यूपेशन इन विलेज। क्या है? एग्रीकल्चर, सबको पता है। फैमिली सिस्टम ड्यूरिंग द मराठा पीरियड, सो जॉइंट फैमिली सिस्टम। ओके। वाड़ा बिल्ट बाय पेशवा, तो कौन सा था? शनिवार वाड़ा, ओके, एट पुणे। पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, तो क्या है यहाँ पे? तमाशा, ओके। फिफ्थ वन इज स्क्रिप्ट यूज्ड इन मोस्ट ट्रांजैक्शंस, तो मोदी, ठीक है, मोदी स्क्रिप्ट है। पीरियड फ्रॉम 1630 टू 1880 नोन एज, कौन सा था? मराठेशाही, समझ, ठीक है, मराठेशाही। सेवेंथ है परफॉर्म टू अवॉइड रेथ ऑफ गॉड्स एंड प्लैनेट्स, तो ये क्या था? अनुष्ठान, ठीक है, तो अनुष्ठान करते थे। लीव्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दशहरा, तो ये क्या था? अपटा का पत्ता। तो सबका आंसर नीचे दिया गया है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे क्या है? तमाशा। फोर्थ वन इज तमाशा, ये रहा, सबका आंसर यहाँ पे है, ये रहा सबका, फर्स्ट से लेके 8 तक आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव्स। फेमस आर्किटेक्ट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज, तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है वो बताना है, ठीक है। गंगाराम टम्बट, हीरोजी, बहिरजी या फिर मनकोजी, तो क्या है इसमें का राइट ऑप्शन? हीरोजी। फेमस पेंटर ड्यूरिंग द पेशवा पीरियड वॉज, फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे हो यहाँ पे, कौन सा राइट ऑप्शन है यहाँ पे? तो गंगाराम, ठीक है, डी वाला। द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वॉज कॉल्ड, क्या है यहाँ पे? चारों में से राइट ऑप्शन क्या है? हेमंतपंथी, ठीक है। द स्टाइल ऑफ, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया। फोर्थ है एनकरेज द आर्ट ऑफ ड्रामा एट तंजावुर, तो ये क्या है राइट ऑप्शन? सरफोजी राजे। कंप्लीट द चार्ट, तो यहाँ पे देखो ये जो चार्ट दिया गया है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं जो कि ब्लैंक्स हैं, तो उसका ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पे आपको लिखना है। राइट द नेम इन सबके। वन हु वर्क्स इन द फील्ड्स, खेती में काम कौन करते हैं? खेत में। वन हु मैनेजेस द रेवेन्यू ऑफ द टाउन, टाउन का जो रेवेन्यू मैनेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं? वन हु होस्ट द वतन, तो यहाँ पे क्या आएगा? वतन का। वन हु प्रोटेक्ट द टाउन, जो टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे चारों के नाम लिखने हैं, चारों के नाम यहाँ पे आपको आंसर दिया गया है। जो खेती में काम करते हैं आपको पता ही है, जो रेवेन्यू मैनेज करते हैं वो कुलकर्णी उनको कहते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे देख रहे हो कि जो वतन को होल्ड करते हैं जो, उनको क्या बोलते हैं? पंडरपेशी। और जो टाउन को प्रोटेक्ट करते हैं वो है पाटिल, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर और भी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। एक्सीलेंट स्पेसिमैन ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, मतलब कुछ एग्जाम्पल आपको बताने हैं, कुछ नमूने बताने हैं जो कि टेम्पल का है और बहुत ही अच्छा आर्किटेक्चर का एक एग्जाम्पल है। तो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे है, इसका आंसर यहाँ पे है। अंबाबाई टेम्पल कोल्हापुर, टेम्पल ऑन ज्योतिबा हिल, शंभू महादेव टेम्पल शनि शिंगणापुर है ये। ये सिर्फ महाराष्ट्र का ही बता रहे हैं, ठीक है। कृष्णेश्वर टेम्पल ये वेरुल में है। तो ये हो गया आंसर। अभी नेक्स्ट देखते हैं। फेमस वाड़ास कौन कौन सा है? पुणे में कौन सा है? नासिक में कौन सा है? कोपरगांव में कौन सा है? सतारा में कौन सा है? तो 4 आपको राइट ऑप्शन बताने हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे देखो, पुणे का सबको पता है, शनिवार वाड़ा है, और नासिक का सरकार वाड़ा, ओके, सतारा का छत्रपतिज वाड़ा, और कोपरगांव का कौन सा है? रघुनाथराव पेशवाज वाड़ा। तो सब इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, तो ये इसे आपको याद रखना है। ऐसे याद करो, पुणे शनिवार वाड़ा, नासिक सरकार वाड़ा, इस तरीके से याद करो दोनों को साथ में। ऊपर के सारे हो गए, सारे चार्ट मैंने बता दिए हैं आपको। कोई एक छूट जाए तो मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ, तो आप उससे लिख लेना। वैसे तो सारे एक्सप्लेन कर दिए मैंने। ना क्वेश्चन आंसर देखते हैं। यहाँ पे 1 सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है।
हाउ आर द ऑक्यूपेशंस डिवाइडेड इन विलेजेस, कैसे डिवाइड किया जाता था? बहुत ईजी है. द ऑक्यूपेशन इन द विलेजेस वर डिवाइडेड इनटू Kali, that is agriculture, and Pandhari, that is other occupations. What were the methods of performing the last rites? Burning, burial, and immersion were the methods of performing the last rites. Which were the principal crops? Jowar, bajra, wheat, nachni, maize, rice, and other grains were the principal crops. ये अलग अलग जो मुख्य फसलें हैं. Which institutions imparted education? Pathshalas and madrasas imparted education which was religious in nature. What was the secular aspect of education? The government gave grants to Pathshala, temples, madrasas. ये मदरसा है, ठीक है, याद रखना ये मदरसाज and mosque. Name the important Panth sects of the Maratha period. वारकरी महानुभाव दत्ता नाथ एंड रामदासी were the important panths during the Maratha period. Which famous temples were built during the Peshwa period? The Kalaram temple at Nashik, the Shiva temple at Trambakeshwar, temples at Kaigaon and Toke, and Mohiniraj temple at निवासे वर बिल्ट ड्यूरिंग द पेशवा पीरियड. ये सारे मंदिर हैं जो कि बनाए गए पेशवा पीरियड में. हु वर द एक्सेप्शनल वीमेन ऑफ दिस पीरियड? तो इतनी सारी हैं. वीर माता जीजाबाई, महारानी येसुबाई, महारानी ताराबाई, उमाबाई और गोपिकाबाई, ठीक है, पुण्यश्लोक, अहिल्याबाई वर द एक्सेप्शनल वुमेन ऑफ दिस पीरियड. ये कुछ कह सकते हैं ग्रेट वीमेन है, ठीक है, उस पीरियड की. Which metal idol was made by the Peshwas? The Peshwas had specially commissioned the metal idols of Parvati and Ganpati for the purpose of puja. Find out from the lesson and write about the economic life during the Marathi Shahi. Village economy self-sufficient. Second है agriculture and allied activities were the main occupations of the people in the villages. The village occupation were divided into Kali and Pandhari, which means agriculture and other occupations. Fourth है the balutedars were paid in the form of food grains or food grain for the service rendered. जो बलूता उन्हें दिया जाता था, ठीक है, उनको बोला गया बलूतेदार्स. Which customs and traditions prevailed during the Maratha Shahi? Child marriage and polygamy were common, whereas widow remarriage were rare. बहुत कम होता था, ये सबको पता है, ठीक है. Traditions were observed while performing last rites. मुहूर्ता एंड सस्पिशियस टाइम. मुहूर्त अभी भी हम देखते हैं कि जो शुभ मुहूर्त हो वो अशुभ मुहूर्त, ये अभी भी देखते हैं. तो ये क्या होता है? शुभ. ऑस्पिशियस मतलब शुभ समय था. हर ओकेशन, हर डिसीजन के लिए मुहूर्त देखा जाता था. पीपल बिलीव्ड इन एस्ट्रोलॉजी. आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग इसमें बिलीव करते हैं. ड्रीम्स एंड ओमेंस. अनुष्ठान्स वर परफॉर्म टू प्लीज द गॉड एंड द प्लैनेट्स. तो ग्रहों की शांति के लिए वो क्या करते थे? अनुष्ठान करते थे, ठीक है. There was total lack of scientific attitude. Offerings to God were considered more important than medical treatment. तो ऑफरिंग, चढ़ावा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते थे. मतलब यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम सोचते थे. सब कुछ इस तरीके से थे, ठीक है. Which were the means of transport and communication during the Maratha period? तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है. Transport was carried out by roads, through ghats and bridges across the rivers. Second one is bullocks were used to transport food grains, clothes, groceries and the other goods. Small boats were used for the water transport across rivers. Later were carried by the messengers and camel riders. तो इस तरीके से जो कैमल राइडर यानी
ऊँटों के थ्रू भेजते थे, घोड़ों के थ्रू भेजते थे या किसी दूत के थ्रू भेजते थे उनके लेटर्स। व्हाट वर द पॉपुलर स्पोर्ट्स ड्यूरिंग मराठा शाही? मराठा शाही में पॉपुलर स्पोर्ट्स क्या हुआ करते थे? रेसलिंग एंड मार्शल आर्ट्स वर द पॉपुलर स्पोर्ट्स। ठीक है, मल्लखम, दंड लाठी, दंड पत्ता एंड बोथा बोथाटी वर प्रैक्टिस, ये सारे होते थे। हुतुतु, खो खो एंड आते पात्या वर द पॉपुलर आउटडोर गेम्स, ये सब आउटडोर गेम्स थे। चेस एंड गंजीफा एंड डाइस वर द पॉपुलर इंडोर गेम, ये सारी चीज़ें इंडोर गेम्स होती थी। ठीक है, चेस वगैरह तो इंडोर ही गेम है ना। What was the arrangement made for the supply of drinking water during the Peshwa period? Drinking water supply systems similar to those in Ahmednagar and Bijapur were built. Second one is small dams and underground pipelines were built. ये बनाए गए थे। वेल्स, कुआं और टैंक्स भी खोदे गए थे कोर्ट्स में। गार्डन और पब्लिक प्लेसेस, मतलब गार्डन एंड अदर पब्लिक प्लेसेस भी बनाए गए थे। मस्तानी तालाब एट डाइव घाट, हड़पसर इन पुणे in worthy of mention. Write about literature of the Maratha period. Composition by the sons such as mythological narratives like टीका literature, मतलब ये क्या है? Commentaries. Narrative poems like Abhanga and Ovi and Artis of deities were written. Poadas, Bakharas and historical letters were the other forms of literature. These works were composed in Modi script. States why. रीज़न देना है आपको यहाँ पे। दशहरा वॉज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल, ये ऐसा क्यों है? सो दशहरा वॉज कंसिडर्ड एज एन ऑस्पिशियस डे एंड न्यू वर्क्स वॉज स्टार्टेड ऑन दिस डे। तो नया काम करना इस दिन शुभ माना जाता है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है इसको। Weapons were offered puja and it was customary to cross the boundaries, okay, and distribute apta leaves on दशहरा। तो apta leaves आपने देखा होगा, जो इस तरीके का पत्ता होता है ग्रीन कलर का, वो दिया जाता है इस दिन, सबको शुभ माना जाता है। द मराठास यूज टू लॉन्च मिलिट्री कैंपेन आफ्टर दशहरा। तो जो भी मिलिट्री कैंपेन होता है वो दशहरा के बाद ही यूज़ करते हैं। ठीक है, कैंपेन। द लाइफ ऑफ वुमेन वॉज फुल ऑफ हार्डशिप ड्यूरिंग द मराठा पीरियड। तो इसका क्या रीज़न है? द लाइफ ऑफ वुमेन वर कन्फाइंड टू हाउस एंड हाउस होल्ड वर्क एट फादर्स एंड लेटर एट हस्बैंड्स हाउस। सेकेंड वन इज चाइल्ड मैरिज, अनइक्वल मैरिज, widowhood, cash weapons, sati and polygamy worsened their condition. A third one is women were denied education. As a result, the life of women was full of hardship during the Maratha period. ये रीज़न है। शॉर्ट राइटिंग यहाँ पे देखते हैं, ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देना है तो वो देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। नाउ फर्स्ट पॉइंट इज majority of people lived in villages and worked there in their fields. Their diet consisting of bhakri, onion, chutney and accompaniment. They lived in simple houses built from mud and brick. Rich lived in vadas. जो अमीर लोग रहते थे वाड़ास में रहते थे। With 1 or 2 stories, 2-3 मंजिले का भी रहता था। Their diet included rice, dal, chapatis, vegetables, salad, milk and dahi. Men were धोती कुर्ता, मतलब वो क्या पहनते थे? मैन wore धोती कुर्ता, अंगरखा एंड मुंडेज। Women were 9 yard साड़ी एंड ब्लाउज। ठीक है, वो साड़ी और ब्लाउज ये सारे हैं। किस तरीके से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी, जीने का तरीका किस तरीके से था। महाराष्ट्र में फेस्टिवल कौन कौन से मनाए जाते हैं? दशहरा, दिवाली, नाग पंचमी, मकर संक्रांति, होली, ईद, बैलपोला। ठीक है, बैलपोला एंड भाऊ बीज, जो भाई दूज बोलते हैं वो, वर द इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। गुड़ी पाड़वा वॉज सेलिब्रेटेड बाय रेजिंग गुड़ीज। Ganeshotsav was celebrated in many homes at the Peshwa himself being a devotee of Ganesha. These celebrations lasted from Bhadrapad Chaturthi up to Anant Chaturdashi every year. हर साल यहाँ पे कब मनाया जाता है? Lasted from मतलब भाद्रपद के लास्ट तक मनाया जाता है ये। ठीक है, अनंत चतुर्दशी तक हर साल।
मराठा आर्किटेक्चर क्या क्या है? फर्स्ट वन इज वाड़ा कल्चर वॉज अ डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ मिडिवल मराठा आर्किटेक्चर. द मोस्ट नोटेबल अमंग दीज वर शनिवार वाड़ा एंड Vishram Bagh Vada in Pune and Chhatrapati's Vada in Satara. Second point is temple architecture was the Hemapanthi style of the Yadav period. The notable specimens were Ambabai Temple at Kolhapur, temples on Jyotiba Hill, and Shambhu Mahadev Temple at Shikhar Shingnapur. Third one is stone ghats built on the rivers and on the confluence of the rivers was a distinct feature of Maratha Shahi architecture. घाट आर्किटेक्चर. सो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पॉइंट वाइज दिए गए हैं, 4 पॉइंट दिया गया है. घाट आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताना है. सो फर्स्ट वन इज स्टोन घाट्स बिल्ट ऑन द रिवर एंड ऑन confluence of the rivers was a distinct feature of Maratha Shahi architecture. Second one is a ghat is a flight of steps with one wide step at regular intervals that lend beauty to the ghat. Third one is to prevent damage from water currents, strong bastions were built at regular intervals. Fourth one is the most remarkable was the ghats at Tok on the confluence of Godavari and Pravara rivers and मोहिनी राज टेम्पल एट निवासे. तो ये सब है आर्किटेक्चर जो इम्पोर्टेंट है. नाउ आर्ट ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द पेशवा पीरियड. पेशवा पीरियड के टाइम पे पेंटिंग, आर्ट ऑफ पेंटिंग जो है उसको बताना है. द वॉल्स ऑफ शनिवार वाड़ा वर adorned with many paintings of पेशवा पीरियड. तो बहुत सारे जो शनिवार वाड़ा है वहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे पेंटिंग्स हैं पेशवा पीरियड के. सेकेंड वन इज राघो, तानाजी, अनुप्राव, शिवराम एंड मनको जी वर द फेमस पेंटर्स ऑफ पेशवा पीरियड. थर्ड वन इज गंगाराम तंबट वॉज द फेमस पेंटर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशवा Swami Madhavrao. Fourth one is the paintings were also drawn on the walls of temples on the themes of Dashwantara, Ganpati, Shankar and mythological stories as well as episodes in Ramayana and Mahabharata. इसकी भी पेंटिंग्स हैं, ठीक है. Illustrations in pothies, miniatures, portraits, सीन्स वर द पेंटेड. ये सारी चीज़ें भी पेंट की गई हैं. स्कल्पचर ऑफ द मराठा पीरियड. स्कल्पचर, मूर्तिकारी. द आर्ट ऑफ स्कल्पचर वॉज मेनली रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स एंड एनिमल्स, द आइडल्स ऑफ द डेटीज एंड मेमोरियल्स. सेकेंड वन इज द मोस्ट फेमस अमंग दीज आर द स्कल्पचर ऑफ मीटिंग बिटवीन छत्रपति शिवाजी महाराज एंड मलामा देसाई, भूलेश्वर टेम्पल, मोहिनी राज टेम्पल and the memorial at Punyashloki Ahilyabai. Now open-ended question given here, only one question. Have the suffering of women reduced in the present times? So the cruel customs of child marriage, polygamy, widowhood and sati have been ended by law. तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इससे क्या हुआ कि आज की जो महिलाएं हैं वो इनसे सफ़र नहीं कर रही हैं, इससे उनको कुछ भी स्ट्रगल या उनसे कुछ भी तकलीफ़ नहीं है, ठीक है. बहुत बचपन में शादी हो जाती थी, ठीक है. सती प्रथा और विधवा हो जाने के बाद शादी नहीं, पुनः ऊपर मतलब ये पुनर्विवाह नहीं हो सकता था, ये सारी चीज़ें थी. तो ये कुछ लॉ लाए गए कानून के द्वारा जिसकी वजह से ये सब ख़त्म किए गए. लेकिन इसके पहले महात्मा फूले ने भी क्या किया था, इसके बारे में स्ट्राइक किया था ऑफ द बार्बर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट टॉन्जर, केशवपन ऑफ द वीडो एंड दिस क्रूअल सिस्टम हैज़ डिसअपीयर्ड. उन्होंने ये कोशिश की थी विधवा पुनर्विवाह करने का, तो ये सिस्टम वहाँ पे ख़त्म किया था. एनकरेजमेंट इज़ गिवन टू वुमेन एजुकेशन. इनकरेज किया था वुमेन एजुकेशन के लिए. द वर्ल्ड ऑफ वुमेन हैज़ एक्सपैंडेड beyond household and they have attained financial independence. Equality between man and woman has been established by the constitution. Sixth one is reservation of post and seats in the local government is a major step towards the women empowerment. In this sense, the suffering of the women have
रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंट टाइम। तो किस तरीके से उन्हें एम्पावरमेंट किया गया, ठीक है, एम्पावर किया गया और उन्हें यहाँ पे इनकरेज किया गया एजुकेशन के लिए, और कुछ लॉज लाए गए जिसकी वजह से आज के टाइम में उन्हें बहुत मतलब सफ़र नहीं करना पड़ रहा है। और जो मैन वुमेन में इनइक्वालिटी थी उसे भी ख़त्म किया गया है। रिजर्वेशन पोस्ट आए हैं उनके लिए, कई सारे लोकल गवर्नमेंट जो मतलब मेजर, ताकि वो उनके लिए कुछ कदम उठाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि विमेन के प्रोग्रेस के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं जो लाए गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं पॉइंट्स जो कि शिवाजी महाराज के टाइम पे आपको बताना है। हाउस अगर बात करें तो अभी कैसा है, आज के टाइम में परमानेंट वेल कंस्ट्रक्टेड सीमेंट कंक्रीट मल्टी स्टोरीड हाउसेस इस तरीके का घर है, लेकिन शिवाजी महाराज के टाइम पे कैसा था वो आपको बताना है। अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आज के टाइम में बस, रेलवे, एरोप्लेन सब कुछ है, उस टाइम पे कैसा था वो बताना है। एंटरटेनमेंट तब के ज़माने में कैसा था, आज के ज़माने में कैसा है। स्क्रिप्ट तब के ज़माने में यानी शिवाजी महाराज के टाइम पे कैसा था, अभी के टाइम में कैसा है वो बताना है। ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिया गया है, आपके ज़माने यानी कि प्रेजेंट टाइम में कैसा है और उस ज़माने में शिवाजी महाराज टाइम में कैसा था वो आपको बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है। सो ये आपको बताना है, मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो तो बता देना मुझे, और आपके अपने नोटबुक में तो लिखना ही है आपको, ठीक है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन पूछना, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो जरूर लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कर दीजिए। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। कोई और वीडियो चाहे एक्सप्लेनेशन के, क्वेश्चन आंसर के, तो आप मुझे बता सकते हो।